दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मल्टी बैगर पोटेंशियल रखने वाले पेनी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर एक स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी पेनी प्राइसेस पर मिल रहा है। एक स्टॉक माइक्रो कैटेगरी के अंदर आता है और वो भी आप एक पेनी स्टॉक की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स को मैंने पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्टाइल से सेलेक्ट किया है और पीटर लिंच के बारे में आपको पता ही है कि इन्होंने लगभग 13 इयर्स तक मैगलन फंड को मैनेज किया था, जहां पर 27% सीरीज के रिटर्न्स इन्होंने अपने फंड में इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए और पब्लिक ने इनके फंड से बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट की। और यहाँ पर तो जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कंज्यूमर रिटेल सेक्टर से आते हैं और ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है क्योंकि रिटेल सेक्टर स्टेबल बिजनेस होल्ड करते हैं। यहाँ पर जो स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूँ वो हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स है, हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स है जो कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहे हैं और फंडामेंटली ये कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अपनी इंडस्ट्री वैल्यूएशन से भी अभी स्टॉक्स निचले दाम पर मिल रहे हैं। इसके अलावा ये कंपनीज लो डेट कंपनीज है और यहाँ पर ज्यादातर होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स रखते हैं। तो इन बिजनेस के ऊपर आपको जरूर से स्टडी करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उनमें मेरी किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अभी 34 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेक्टर से ये कंपनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर कंपनी कामकाज कर रही है और ये कंपनी नेक्स्ट आदित्य विजन बनने का पोटेंशियल रखती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पिछले 5 साल में आदित्य विजन 23,000% से ज्यादा रिटर्न्स बना कर दिया है, यानी कि यहाँ पर पैसा 200 गुना से ज्यादा बन चुका है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स में यहाँ पर 2.3 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरह का सेम बिजनेस आज की डेट में आपको भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल का देखने को मिलेगा जो कि अभी काफी छोटी कंपनी है, रफली 400 करोड़ का इसका माइक्रो कैप साइज है। पिछले एक महीने में आप नोट कर सकते हैं स्टॉक 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। रिसेंटली भी हमने इसको लगभग 20 रुपए के भाव के आसपास पहले भी रिसेंटली अपने चैनल पर डिस्कस किया है, तो वहां से भी अच्छे खासे गेन्स बन रहे हैं। पोटेंशियल अभी भी नजर आता है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो भाटिया कम्युनिकेशंस एक मल्टी ब्रांड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिटेलर भी है। आज ये कंपनी गुजरात में अपनी मेजर होल्ड रखती है, वहां पर इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पैन गुजरात में इनकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। इस कंपनी के काफी सारे मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसे एमबीओ भी कहते हैं और ये अपने काफी सारे ब्रांड नेम, चाहे भाटिया मोबाइल हो, ओनली मोबाइल हो या फिर मोबाइल स्टेशन हो, इनके नाम से रिटेल स्टोर्स आपको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। इनके ईबीओस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टिल डेट यानी कि Q1 FY25 तक इनके जो स्टोर्स का काउंट है वो 209 के आसपास देखा जा सकता है, जहां पर कंपनी के खुद के 200 से ज्यादा ओन स्टोर्स है। 9 फ्रेंचाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी अभी गुजरात से निकलकर पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस बना रही है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट महाराष्ट्र से किया है। महाराष्ट्र में इनका स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट को देखें तो आज ये कंपनी एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन, टैबलेट्स, एक्सेसरीज एंड इससे जुड़े मोबाइल्स वगैरह की ट्रेडिंग करती है। काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने टैप कर रखा है, चाहे वो एप्पल, वन प्लस, सैमसंग हो या फिर इससे जुड़े और बड़े बड़े ब्रांड्स हो। कंपनी की कुछ खास बात है जैसे कि आज ये कंपनी डायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उनको ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेती है और कॉम्पिटिटिव प्राइस पर उन्हें सेल करती है। इसी के चलते इनका जो रिटेंशन रेट है वो 98% है, यानी कि अगर इनके स्टोर्स में अगर 100 लोग भी आ रहे हैं तो 100 में से 98 रिटेल पब्लिक कुछ न कुछ परचेस कर रही है। इसीलिए कंपनी की ग्रोथ काफी शानदार रही है। पिछले 5 साल में 20% सीएजीआर से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, 18% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। इस साल 19% से सेल्स बढ़ी है, 10% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 165 करोड़ से 400 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव हो चुका है। पहले कंपनी का ओपीएम नेगेटिव हुआ करता था, आज ओपीएम पॉजिटिव हो चुका है। पहले भी कंपनी प्रॉफिटेबल थी बट अदर इनकम कंपनी की काफी ज्यादा थी, अभी ये लो हो चुकी है, जिसके चलते कंपनी का जो कोर बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है उसे अच्छा खासा कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके थ्रू कंपनी में री रेटिंग भी आ सकती है। अभी एक माइक्रो साइज कंपनी है, 400 करोड़ का मार्केट कैप साइज है, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर काफी बड़ी है क्योंकि ये इंडस्ट्री लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। कंपनी का ROC 20% है, ROE 19% से ज्यादा है, तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही
है और ये एक लो डेट कंपनी है। डेट टू इक्विटी के नीचे होना चाहिए। इसका डेट टू इक्विटी 0.32 है। टोटल 21 करोड़ का डेट देखा जा सकता है। इसके अगेंस्ट में कैश 15 करोड़ से ज्यादा है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश देखा जा सकता है। फ्री कैश फ्लो 15 करोड़ से ज्यादा है, जिसके थ्रू अपने नए स्टोर्स को भी ओपन कर सकती है। तो कैश की ऐसा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व भी 50 करोड़ से ज्यादा देखे जा सकते हैं। वैल्यूएशन की भी बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री 64 टाइम्स पर है। ये स्टॉक 37 टाइम्स की पी पर मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अभी अपनी इंडस्ट्री से आधे भाव पर मिल रहा है। पैग रेशियो वाइज फेयरली वैल्यूड कहा जा सकता है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं 70% ज्यादा, ऑलमोस्ट 74% होल्डिंग प्रोमोटर्स रखते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है और इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया भी है। बचा रिसेंटली यहाँ पर एफआईएस का स्टेक भी बढ़ा है। बचा पब्लिक स्टेक 26% है, तो स्टेक काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली देखें तो ये स्टॉक काफी बुलिश है, अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एंड अभी ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी ये आरएसआई के बेस पर और वैलिड जोन के अंदर चला गया है। सपोर्ट लेवल 30 रुपीज के आसपास है। आरएसआई देखें तो ये 80 से ज्यादा हो चुका है, तो अगर आरएसआई 40 के आसपास आता है तो वहां पर एक अच्छा खासा जोन बन सकता है। चलिए हम अपने दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों ये स्टॉक अभी 285 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे कि मैंने कहा ये एक माइक्रो स्टॉक है और प्राइस को अगर हम ना देखकर अगर इसका मार्केट की आप देखें तो दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक ही है, क्योंकि जो 100-200 करोड़ वाले कंपनीज होते हैं वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ही आ जाते हैं और ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और रिसेंटली हमने इसको 216 के भाव के आसपास डिस्कस किया था। हमारे डिस्कस के प्राइस से ऑलरेडी ये स्टॉक 30-35% ऊपर चल रहा है। कंपनी में अभी पोटेंशियल मुझे नजर आता है। कंपनी का नाम गोलकुंडा डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड है और ये ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं पिछले 5 साल में स्टॉक 2600% ज्यादा बनाकर दे चुका है, यानी कि 27 गुना की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। मात्र 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पिछले 5 साल पहले किया गया, आज पीरियड में 27 लाख की वैल्यू रखता है। और देखिए कंपनी की खास बात क्या है कि अभी भी ये स्टॉक अंडरवैल्यूड कैटेगरी के अंदर आता है और रिसेंटली यहाँ पर अच्छा खासा 4% का टॉप से सिंगल डे में हमें गिरावट भी देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वैल्यूएशन की तुलना में ये स्टॉक आज के डेट में बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। गोलकुंडा के बिजनेस मॉडल को देखें तो 1960 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी की एक्सपोर्ट करती है, स्टड डायमंड्स वगैरह के अंदर कंपनी कामकाज करती है और इनका जो लोकेशन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, जिसके चलते कंपनी को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही आसानी प्राप्त हो जाती है। आज ये कंपनी काफी तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि आज ये कंपनी ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स, ईयर रिंग्स, नेकलेस एंड बैंगल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है। करंटली गोलकुंडा की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमें मुंबई में देखने को मिलती है, जहां पर ये 15,000 यूनिट्स पर मंथ से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उतनी इनकी कैपेसिटी है। 25,000 से ज्यादा डिजाइन का इनका बैंक देखा जा सकता है। 500 से ज्यादा नए डिजाइन ये हर महीने लॉन्च करते हैं। कंपनी काफी सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है ग्लोबली, चाहे वो लास वेगस में हो, हांगकांग में हो, बहरीन में हो या फिर मुंबई में हो। आज कंपनी का मेजर रेवेन्यू गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है, जो कि 98% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम स्काई गोल्ड लिमिटेड है। ये स्टॉक 66 टाइम्स की पी पर ट्रेड कर रहा है और दोस्तों सेम बिजनेस वाली कंपनी है, जबकि आज गोलकुंडा जस्ट 15 टाइम्स की पी पर मिल रहा है। यानी कि अगर स्टॉक में स्काई गोल्ड जितनी भी री रेटिंग आती है तो ये स्टॉक सिर्फ री रेटिंग के जरिए ही 4-5 गुना मल्टीप्लाई हो सकता है और कंपनी में तो ग्रोथ आ ही रही है। अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 16% CAGR से बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ 48% CAGR से बढ़ा है। इस साल 90% CAGR से कंपनी की ग्रोथ बढ़ चुकी है, यानी कि जो कंपनी 90-100% CAGR का ग्रोथ दिखाती है वो हर साल डबल होने का पोटेंशियल रखती है। पिछले 1 साल में कंपनी की सेल 6% CAGR से बढ़ी है। वाई बाय बेस पर सेल्स देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 100 करोड़ से 236 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी कि सेल्स 2 गुना हो चुकी है। बट अगर आप प्रॉफिट को देखिएगा तो ये 1 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि जहां पर सेल्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है वहीं पर प्रॉफिट 13 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का ओपीएम लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले ये 3-4% के आसपास हुआ करता था और जब आपकी कंपनी का ओपीएम बढ़ता है तो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो 9% का करंटली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके चलते प्रॉफिट में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROC 17% है, ROE 19% है, तो क्लियरली पता चलता है कि अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है और कंपनी का डेट टू इक्विटी अभी भी 1 के नीचे है, तो ये मेरे क्राइटेरिया को मीट करता है। टोटल 39 करोड़ का डेट है, कैश पॉजिटिव है, 10 करोड़ का कैश देखा जा सकता है, रिजर्व 47 करोड़ के आसपास है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है जो कि अराउंड 3 करोड़ के आसपास है। और वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर इंडस्ट्री 40 टाइम्स पर है, ये स्टॉक 15 टाइम्स पर मिला है, यानी कि स्टॉक अभी इंडस्ट्री से 3 गुना सस्ते दाम पर
मिल रहा है। पेग रेशियो वाइज भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेड्ज नहीं कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 70% ज्यादा होल्डिंग, ऑलमोस्ट 73% होल्डिंग प्रोमोटर्स रखते हैं। बचा 27% स्टेक पब्लिक का देखा जा सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप रेडार बना रखिए। टेक्निकली स्टॉक अभी काफी बुलिश है। अपने 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस की स्टॉक ऊपर चल रहा है और निचले भाव पर अगर सपोर्ट्स को देखें तो सबसे पहला सपोर्ट 274 के आसपास बन रहा है। अभी आरएसआई के बेस पर ये स्टॉक भी और वैलिड जोन के अंदर चला गया था। अब ये स्टॉक निचले लेवल्स पर आपको मिल सकता है, तो सपोर्ट लेवल्स पर आप जरूर से स्टडी कीजिए। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।